प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। ब्रह्म समाज में व्याख्यान ईश्वर ही गुरु है। ईश्वर ही गुरु है। विजय कहते हैं, आप कृपा कीजिए तभी मैं वेदी पर से कुछ कह सकूंगा। ठाकुर कहते हैं, अभिमान के जाने से ही हुआ। मैं लेक्चर दे रहा हूं, तुम सुनो। इस अभिमान के न रहने से ही हुआ। अहंकार ज्ञान से होता है या अज्ञान से? जो निरहंकार है ज्ञान उसे ही होता है। नीची जमीन में ही वर्षा का पानी ठहरता है, ऊंची जमीन से बह जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं होता और न मुक्ति ही होती है। इस संसार में बार बार आना पड़ता है। बछड़ा हम्मा हम्मा करता है, इसलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनाते हैं और जंगी ढोल मढ़े जाते हैं। वह ढोल भी न जाने कितना पीटा जाता है। तकलीफ की हद हो जाती है। अंत में आंतों से तांत बनाई जाती है। उस तांत से जब धुनिया का धनुआ बनता है और उसके हाथ में धुनकते समय जब तांत तू तू करती है, तब कहीं निस्तार होता है। तब वह हम नहीं बोलती, तू करती है। अर्थात हे ईश्वर, हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं करता हूं। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र, तुम ही सब कुछ हो। गुरु, बाबा और मालिक, इन तीन बातों से मेरी देह में कांटे चुभते हैं। मैं उनका बच्चा हूँ, सदा ही बालक हूँ। मैं क्यों बाबा होने लगा? ईश्वर ही मालिक है, वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। और कोई मुझे गुरु कहता है तो मैं कहता हूँ, चल साला, गुरु क्या है रे? एक सच्चिदानंद को छोड़ और गुरु कोई नहीं है। उनके बिना कोई उपाय नहीं है, एकमात्र वे ही भाव पार ले जाने वाले हैं। विजय सिंह, आचार्यगिरी बहुत मुश्किल बात है, उससे अपनी हानि होती है। 10 आदमियों को आप ही आप मानते हुए देखकर वह पैर के ऊपर पैर रखकर कहता है, मैं बोलता हूं ना, तुम सुनो। ऐसा भाव बड़ा बुरा है। उसके लिए बस वही हद है, वही जरा सा मान। अधिक से अधिक लोग कहेंगे, आहा, विजय बाबू बहुत अच्छा बोले, वे बड़े ज्ञानी आदमी है। मैं कह रहा हूँ, ऐसा विचार ना लाना। मैं माँ से कहता हूँ, माँ तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। जैसा कराती हो वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूँ। विनय विजय विनय पूर्वक कहते हैं, आप कहे तो मैं वेदी पर बैठ सकता हूँ। ठाकुर हंसते हुए कहते, मैं क्या कहूँ? तुम ही ईश्वर से प्रार्थना करो। जैसे चंदा मामा सभी के मामा है, वैसे वे भी सभी के हैं। अगर आंतरिकता होगी तो भय की बात नहीं है। विजय के फिर विनय करने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, जाओ, जैसे पद्धति है वैसा ही करो।
उन पर आंतरिक भक्ति के रहने से ही काम हो जाएगा। वेदी पर बैठकर विजय ब्रह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना करने लगे। प्रार्थना के समय विजय माँ माँ कहकर पुकार रहे, सुनकर सब लोग द्रवीभूत हो गए। उपासना के पश्चात भक्तों की सेवा के लिए भोजन का आयोजन हो रहा है। दरिया गलीचे सब उठा लिए गए। वहां पत्तलें पड़ने लगी। प्रबंध हो जाने पर भक्तों के भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया। ठाकुर का भी आसन लगाया गया। वे भी बैठे और बेड़ीपाल की परोसी हुई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, पापड़ और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, दही, खीर आदि ईश्वर को भोग लगाकर आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। पूर्ण ज्ञान के बाद अभेद। ईश्वर का मातृत्व भाव, ईश्वर का मातृभाव, आद्या शक्ति। भोजन के बाद पान खाते हुए सब लोग घर लौट रहे हैं। ठाकुर लौटने के पहले विजय से एकांत में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वह मास्टर भी है। ठाकुर ने कहा, तुमने उनसे माँ माँ कहकर प्रार्थना की थी, यह बहुत अच्छा है। कहावत है, माँ की चाह बाप से अधिक होती है। माँ पर उतना बस है, बाप पर नहीं। त्रैलोक्य की माँ की जमींदारी से गाड़ियों में रुपया लदकर आता था। हाथ में लाठियां लिए कितने ही लाल पगड़ी वाले सिपाही साथ रहते थे। त्रैलोक के रास्ते में आदमी को लिए हुए खड़ा रहता था। जबरन सब रुपया ले लेता था। माँ के धन पर अपना पूरा जोर है। कहते हैं लड़के के नाम पर माँ का दावा भी नहीं होता। विजय कहते, ब्रह्म अगर माँ है तो वह साकार है या निराकार? ठाकुर कहते हैं, जो ब्रह्म है वही काली भी है। जब निष्क्रिय तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं। जब सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब काम करते तब उन्हें शक्ति कहते हैं। स्थिर जल से ब्रह्म की उपमा हो सकती है। पानी जब हिलता डुलता है तो वह शक्ति की काली की उपमा है। काली वे हैं जो महाकाल के साथ रमण करती हैं। काली वे हैं जो महाकाल के साथ रमण करती हैं। काली साकार भी है और निराकार भी। तुम लोग अगर निराकार पर विश्वास करते हो तो काली का उसी रूप में ध्यान करो। एक को मजबूती से पकड़कर उनकी चिंता करने से वे ही समझा देती हैं कि वे कैसी है। श्यामपुकुर पहुंचने पर तेलीपाड़ा भी जान लोगे। तब तुम समझ जाओगे कि ईश्वर है, अस्ति मात्रम। यही नहीं, बल्कि वे तुम्हारे पास आकर तुमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ। विश्वास करो, सब हो जाएगा। एक बात और है, तुम्हें अगर निराकार पर विश्वास हो तो उसी विश्वास को दृढ़ करो, परंतु कट्टर मत बनो। उनके संबंध में जोर देकर ऐसा ना कहना कि वे हो सकते हैं और यह नहीं। कहो, मेरा विश्वास है वे निराकार हैं। वे और क्या क्या हो सकते हैं यह तो वे ही जाने। मैं नहीं जानता। मैं मेरी समझ में यह बात आती है। आदमी की छटाक भर बुद्धि से क्या ईश्वर की बात समझी जा सकती है? शेर भर के लोटे में क्या 4 सेर दूध समाता है? वे अगर कृपा करके कभी दर्शन दे और समझाए तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं। जो ब्रह्म है वही शक्ति है, वही माँ है। राम प्रसाद कहते हैं, मैं जिस सत्य की तलाश कर रहा हूँ वह ब्रह्म है। उन्हें ही मैं माँ कहकर पुकारता हूँ। इसी बात को राम प्रसाद ने एक जगह और दोहराया है। काली को ब्रह्म जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर दिया है। अधर्म है असत्कर्म, धर्म है वैधिक कर्म। इतना दान करना होगा, इतने ब्राह्मणों को खिलाना है, यह सब धर्म है। विजय कहते हैं, धर्म और अधर्म का त्याग करने पर बाकी क्या रहता है? ठाकुर कहते, शुद्धा भक्ति। मैंने माँ से कहा था, माँ यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना पुण्य और यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना ज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो। देखो, ज्ञान भी मैंने नहीं चाहा, मैंने लोक सम्मान भी नहीं चाहा। धर्म धर्म का त्याग करने पर शुद्धा भक्ति, अमला निष्काम अहेतु की भक्ति बाकी रहती है। ब्रह्म भक्त कहते, उनमें और उनकी शक्ति में क्या भेद है? ठाकुर कहते हैं, पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हैं। जैसे मणि की ज्योति और मणि अभेद है। मणि की ज्योति की चिंता करने से ही मणि की चिंता की जाती है। दूध और दूध की धवलता जैसे अभेद है। एक को सोचिए तो दूसरे को भी सोचना पड़ता है। परंतु यह अभेद ज्ञान पूर्ण ज्ञान के बिना हुए नहीं होता। पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है, तब मनुष्य 24 तत्वों को पार कर जाता है। इसलिए अहम तत्व नहीं रह जाता। समाधि में कैसा अनुभव होता है ये कहा नहीं जा सकता। उतर कर कुछ आभास मिलता है, वही कहा जा सकता है।
समाधि छूटने के बाद जब मैं ओम ओम कहता हूँ, तब समझो कि मैं कम से कम 100 हाथ नीचे उतर आया हूँ। ब्रह्म वेद और विधियों से परे वे वाणी में नहीं आते। वह मैं तुम नहीं है। जब तक मैं और तुम ये सब भाव है, तब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ, यह भी ज्ञान है। और तुम प्रार्थना कर सुनते हो, यह भी ज्ञान है। और उस समय ईश्वर के व्यक्तित्व का भी बोध है। तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ। तुम माँ हो, मैं पुत्र हूँ। यह बोध भी रहेगा। ये भेद बोध है। मैं एक अलग हूँ, तुम अलग। ये बोध वे ही कराते हैं। इसीलिए स्त्री और पुरुष, उजाले और अंधेरे का ज्ञान है। जब तक ये भेद बोध है, तब तक शक्ति को मानना पड़ेगा। उन्होंने हमारे भीतर मैं रख दिया है। चाहे हजार विचार करो, परंतु मैं नहीं दूर होता। जब तक मैं है, तब तक ईश्वर साकार रूप में ही मिलते हैं। इसीलिए जब तक मैं है, भेद बुद्धि है, तब तक ब्रह्म निर्गुण है, यह कहने का अधिकार नहीं। जब तक सगुण ब्रह्म ही मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्म को वेदों, पुराणों और तंत्रों में काली आद्या शक्ति कहा गया है। विजय, आद्या शक्ति के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान ये कैसे हो? ठाकुर कहते, हृदय के विकल होकर उनसे प्रार्थना करो और रो। चित्त शुद्ध हो जाएगा। निर्मल पानी में सूर्य का बिंब दिखाई देगा। भक्त के मैं रूपी आईने में उस सगुण ब्रह्म आद्य शक्ति के दर्शन होंगे। परंतु आईने को खूब साफ रखना चाहिए। मैला करने पर सच्चा बिंब ना पड़ेगा। मैं रूपी पानी में सूर्य को तब तक इसीलिए देखते हैं कि सूर्य के देखने का और कोई उपाय नहीं है। और प्रतिबिंब सूर्य को छोड़ यथार्थ सूर्य के देखने का जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, तब तक वह प्रतिबिंब सूर्य ही 16 आने सत्य है। जब तक मैं सत्य है, तब तक प्रतिबिंब सूर्य भी 16 आने सत्य है। वही प्रतिबिंब सूर्य आद्य शक्ति है। यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, तो उसी प्रतिबिंब सूर्य को पकड़कर सत्य सूर्य की ओर जाओ। उस सगुण ब्रह्म से जो प्रार्थनाएं सुनते कहो, वे ही ब्रह्म ज्ञान देंगे। क्योंकि जो सगुण ब्रह्म है, वे ही निर्गुण ब्रह्म भी हैं। जो शक्ति है, वे ही ब्रह्म भी हैं। पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हो जाते हैं। माँ ब्रह्म ज्ञान भी देती है, परंतु शुद्ध भक्त कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता। एक और मार्ग है, ज्ञान योग, परंतु यह बड़ा कठिन है। ब्रह्म समाज वाले, तुम लोग ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो। जो लोग ज्ञानी है, उन्हें विश्वास है कि ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या स्वप्नवत। मैं अंतर्यामी हूँ, वे अंतर्यामी है। उनसे सरल और शुद्ध मन से प्रार्थना करो, वे सब समझा देंगे। अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ, सब पा जाओगे। यह कहकर ठाकुर गाने लगे, मन अपने ही आप में रहो, किसी दूसरे के घर न जाओ। जो कुछ चाहोगे, वह बैठे हुए ही पाओगे। अपने अंतःपुर में जरा खोजो तो सही, वह पारस पत्थर परम धन है। जो कुछ चाहोगे वह तुम्हें दे सकता है। चिंतामणि की नाट्यशाला के द्वार पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं। जब बाहर के लोगों से मिलना, तब सभी को प्यार करना, मिलकर एक हो जाना, फिर द्वेष भाव जरा भी न रखना। वह आदमी साकार मानता है, निराकार नहीं मानता। वह निराकार मानता है, साकार नहीं मानता। वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह क्रिस्तान है। यह कह कहकर घृणा से नाक न सिकोड़ना, क्योंकि उन्होंने जिसे जिस तरह समझाया, उसमें वैसी ही बुद्धि है। समझना कि सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है, ये जानकर तुमसे जहां तक हो सके दूसरों से मिलने की ही चेष्टा करना और उन्हें प्यार करना। फिर अपने घर में शांति और आनंद का भोग करो। हृदय रूपी घर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का मुख देखो। अपने ही घर में अपना स्वरूप देख सकोगे। चरवाहे जब गायों को चराने के लिए जाते हैं, तो चरागाह में सब गायें एक में मिल जाती हैं। जब शाम के समय अपने घर में आती हैं, तो फिर सब अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने घर में अपने आप में ही रहो। रात के 10 बज गए, पर ठाकुर दक्षिणेश्वर चलने के लिए गाड़ी पर चढ़े। साथ में दो एक सेवक भक्त भी है। घोर अंधेरा है, गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। वेणीपाल रामलाल के लिए पूड़िया और मिठाई गाड़ी पर रख देने के लिए ले आए। वेणीपाल ने कहा, महाराज रामलाल आ नहीं सके, उनके लिए इन लोगों के हाथ कुछ पूड़ी मिठाई भेजना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें। ठाकुर घबरा कर, ओ बाबू वेणीपाल, तुम मेरे साथ ये सब ना भेजो, इससे मुझे दोष लगता है। मुझे अपने साथ किसी चीज का संचय करके रखना ना चाहिए।
तुम कुछ और ना सोचना। वेणीपाल बोलते, जो आज्ञा, आप आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर बोलते, आज खूब आनंद हुआ। देखो, जिसका दास है, जिसका दास अर्थ हो, आदमी वही है। जो लोग अर्थ का व्यवहार नहीं जानते वे मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। आकृति तो उनकी मनुष्य जैसी है, परंतु व्यवहार पशु जैसा। तुम धन्य हो, इतने भक्तों को तुमने आनंदित कर दिया। परिच्छेद 100। बड़े बाजार में ठाकुर श्री रामकृष्ण समाधि तत्व। आज श्री रामकृष्ण 12 नवंबर मल्लिक स्ट्रीट बड़ा बाजार जाने वाले हैं। मारवाड़ी भक्तों ने ठाकुर को न्योता दिया है। काली पूजा को बीते 2 दिन हो गए। आज सोमवार है, 20 अक्टूबर 1884, कार्तिक शुक्ला द्वितीया। बड़ा बाजार में अब भी दिवाली का आनंद चल रहा है। दिन को लगभग 3 बजे मास्टर छोटे गोपाल के साथ बड़ा बाजार आए। ठाकुर ने छोटी धोती खरीदने की आज्ञा दी थी। मास्टर उसे खरीदकर एक कागज में लपेटकर हाथ में लिए हुए हैं। मलिक स्ट्रीट में दोनों ने पहुंचकर देखा, आदमियों की भीड़, बड़ी भीड़ है। 12 नंबर स्ट्रीट के पास पहुंचकर देखा, श्री राम कृष्ण बग्घी पर बैठे हुए हैं। बग्घी बढ़ नहीं सकती, गाड़ियों की इतनी भीड़ है। भीतर बाबूराम थे और राम चट्टोपाध्याय। गोपाल और मास्टर को देखकर ठाकुर हंस रहे हैं। ठाकुर गाड़ी से उतरे, साथ में बाबूराम है। मास्टर आगे रास्ता दिखाते हुए चल रहे हैं। मारवाड़ी भक्त के यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा, नीचे आंगन में कपड़े की कितनी ही गांठें पड़ी हुई है। एक और बैलगाड़ियों पर माल लद रहा है। ठाकुर भक्तों के साथ ऊपर के मंजिले पर चढ़ने लगे। मारवाड़ियों ने आकर उन्हें तिमंजिले के कमरे में बैठाया। उस कमरे में काली का चित्र था। ठाकुर आसन ग्रहण करके हंसते हुए भक्तों से बातचीत करने लगे। एक मारवाड़ी आकर ठाकुर के पैर दबाने लगे। ठाकुर ने पहले तो मना किया, फिर कुछ सोचकर कहा, अच्छा। फिर मास्टर से पूछा, स्कूल का क्या हाल है? मास्टर जी ने कहा, जी आज छुट्टी है। ठाकुर हंसते हुए, कल अधर क्या चंडी का गाना होगा। मारवाड़ी भक्त ने पंडित जी को ठाकुर के पास भेजा। पंडित जी ने ठाकुर को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। पंडित जी के साथ अनेक प्रकार की ईश्वर संबंधी वार्ता हो रही है। अवतार अवतार संबंधी बातें होने लगी। ठाकुर अवतार भक्तों के लिए, हाँ, ज्ञानियों के लिए नहीं। पंडित जी परित्राणाय साधु नाम पंडित जी कहते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभवानी युगे युगे। अवतार पहले तो भक्तों के आनंद के लिए होता है और दूसरे दुष्टों के दमन के लिए, परंतु ज्ञानी कामना शून्य होते हैं। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, परंतु मेरी सब कामनाएं नहीं मिटी, भक्ति की कामना बनी हुई है। इसी समय पंडित जी के पुत्र ने आकर कहा, ठाकुर की चरण वंदना की और आसन ग्रहण किया। ठाकुर ने पंडित जी से कहा, अच्छा जी, भाव किसे कहते हैं? पंडित जी ने कहा, ईश्वर की चिंता करते हुए जब मनोवृत्तियां कोमल हो जाती तब उस अवस्था को भाव कहते हैं, जिसे सूर्य के निगलने पर बर्फ गल जाती है। ठाकुर कहते, अच्छा जी, प्रेम किसे कहते हैं? पंडित जी हिंदी में ही बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर उनके साथ बड़ी मधुर हिंदी में बातचीत कर रहे हैं। पंडित जी ने प्रेम का उत्तर एक दूसरे से दूसरे ही ढंग से समझाया। ठाकुर ने पंडित जी से कहा, नहीं, प्रेम का अर्थ यह नहीं है। प्रेम यह है, ईश्वर पर ऐसा प्यार होगा कि संसार के अस्तित्व का होश तो रह ही नहीं जाएगा, साथ ही अपनी देह भी जो इतनी प्यारी वस्तु है भूली जाएगी। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। पंडित जी कहते, जी हाँ, जैसा मतवाला होने पर होता है। ठाकुर कहते, अच्छा जी, किसी को भक्ति होती किसी को नहीं, इसका क्या अर्थ है? पंडित जी कहते हैं, ईश्वर में वैषम्य नहीं है, वे कल्पतरु है। जो जो कुछ चाहता है वो वही पाता है, परंतु कल्पतरु के पास जाकर मांगना चाहिए। पंडित जी ये सब हिंदी में कह रहे हैं। ठाकुर मास्टर की ओर देखकर अर्थ बतला रहे हैं। ठाकुर कहते, अच्छा जी, समाधियां किस किस तरह की, अब कहिए तो जरा। पंडित जी कहते हैं, समाधि 2 तरह की है, सविकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प समाधि में विकल्प नहीं है। ठाकुर कहते हैं, हाँ, तदाकाराकारी ध्यातर ध्येय का भेद नहीं रहता। और चेतन समाधि और जड़ समाधि ये भी है। नारद सुखदेव इनकी चेतन समाधि है, क्यों जी? पंडित जी कहते हैं, जी हाँ। फिर ठाकुर कहते हैं, और उन्मना समाधि और स्थित समाधि ये भी है क्या, क्यों जी? पंडित जी चुप हो रहे, कुछ बोले नहीं।
ठाकुर बोले, अच्छा जी, जब तब करने से तो विभूतियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसे गंगा के ऊपर से पैदल चले जाना। पंडित जी कहते, जी हाँ, यह सब होता है, परंतु भक्त यह कुछ नहीं चाहता। और थोड़ी सी बातचीत होने पर पंडित जी ने कहा, एकादशी के दिन दक्षिणेश्वर में आपके दर्शन करने आऊंगा। ठाकुर ने कहा, आहा, तुम्हारा लड़का तो बड़ा अच्छा है। पंडित जी ने कहा, महाराज, नदी की एक तरंग जाती है तो दूसरी आती है, सब कुछ अनित्य है। ठाकुर कहते, तुम्हारे भीतर सार वस्तु है। कुछ देर के बाद पंडित जी ने प्रणाम किया, कहा, तो पूजा करने जाऊं? ठाकुर ने कहा, जी बैठो। पंडित जी फिर बैठे। ठाकुर ने हठयोग की बात चलाई। पंडित जी भी हिंदी में किसी के संबंध में बातचीत करने लगे। ठाकुर ने कहा, हाँ, यह भी एक तरह की तपस्या है, परंतु हठयोगी देहाभिमानी साधु है, उसका मन सदा देह पर ही लगा रहता है। पंडित जी ने फिर विदा होना चाहा, पूजा करने के लिए जाएंगे। ठाकुर पंडित जी के लड़के से बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर कुछ न्याय, वेदांत तथा और दर्शनों के पढ़ने से श्रीमद् भागवत खूब समझ में आती है। क्यों? पंडित जी का पुत्र कहता है, जी महाराज, सांख्य दर्शन पढ़ने की बड़ी आवश्यकता है। इस तरह की बातें होने लगी। ठाकुर तकिए के सहारे जरा लेट गए। पंडित जी के पुत्र तथा भक्तगण जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण लेटे ही लेटे धीरे धीरे गा रहे हैं, हरी सो लागे रहो रे भाई, तेरा बनत बनत बनी जाए। अंका तारे बंका तारे, तारे मीरा बाई, सुआ पड़ावत गड़ी का तारे, तारे सजन कसाई, तारे सजन कसाई। साधना की आवश्यकता। घर के मालिक ने आकर प्रणाम किया। ये मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण पर बड़ी भक्ति रखते हैं। पंडित जी के लड़के बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने पूछा, क्या इस देश में पाणिनि व्याकरण पढ़ाया जाता है? मास्टर कहते हैं, जी पाणिनि। ठाकुर ने कहा, हाँ, न्याय और वेदांत, क्या यह सब पढ़ाया जाता है? इन बातों को घर के मालिक मारवाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गृहस्वामी, महाराज, उपाय क्या है? ठाकुर कहते, उनका नाम गुण कीर्तन और साधु संग, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करना। गृहस्वामी बोलते, महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे संसार से मन हटता हटता जाए। ठाकुर कहते हैं हंसते हुए, कितना है, 8 आने? हंसते हुए गृहस्वामी, यह सब तो आप जानते ही हैं, महात्मा की दया के हुए बिना कुछ भी ना होगा। ठाकुर, ईश्वर को संतुष्ट करोगे तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। महात्मा के हृदय में वे ही तो हैं। गृहस्वामी, उन्हें पाने पर तो बात ही कुछ और है। उन्हें अगर कोई पा जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है। रुपया पाने पर आदमी पैसे का आनंद छोड़ देता है। ठाकुर कहते, कुछ साधना की आवश्यकता होती है, साधना करते ही करते आनंद मिलने लगता है। मिट्टी के बहुत नीचे अगर घड़े में धन रखा हुआ हो और अगर कोई वह धन चाहे तो मेहनत के साथ उसे खोदते रहना चाहिए। सिर से पसीना टपकता है, परंतु बहुत कुछ खोदने पर घड़े में जब कुदार लगकर ठनकार होती है, तब आनंद भी खूब मिलता है। जितनी ही ठनकार होती है उतना ही आनंद बढ़ता है। राम को पुकारते जाओ, राम को पुकारते जाओ, उनकी चिंता करो, वे ही सब कुछ ठीक कर देंगे। गृहस्वामी कहते, महाराज, आप राम हैं? ठाकुर कहते, यह क्या, नदी की तरंगे, तरंगों की नदी थोड़े ही है। गृहस्वामी बोलते, महात्माओं के ही भीतर राम है। राम को कोई देख तो पाता नहीं और अब अवतार भी नहीं है। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, कैसे तुम्हें मालूम हुआ कि अवतार नहीं है? गृहस्वामी चुपचाप बैठे हुए हैं। ठाकुर कहते हैं, अवतारी पुरुष को सब लोग नहीं पहचान पाते। नारद जब श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए गए, तब राम ने खड़े होकर नारद को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हम लोग संसारी जीव हैं, आप जैसे साधुओं के आए बिना हम लोग कैसे पवित्र होंगे? फिर जब सत्य पालन के लिए बन गए, तब देखा राम के वनवास का संवाद पाकर ऋषिगण आहार तक छोड़कर पड़े हुए थे। फिर भी उनमें से बहुतों को मालूम नहीं था कि राम अवतार है। गृहस्वामी, आप भी वही राम है? ठाकुर कहते, राम राम, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जो राम जो राम घट घट में विराजमान है, उन्हीं का बनाया यह संसार है। मैं तुम लोगों का दास हूँ, वही राम ये सब मनुष्य और जीव जंतु हैं हुए हैं। ठाकुर कह गृहस्वामी कहते, हम लोग ये क्या जाने? ठाकुर कहते, तुम जानो या ना जानो, तुम राम हो।
गृह स्वामी कहते आप में राग द्वेष नहीं है। ठाकुर कहते क्यों? जिस गाड़ी वाले से कलकत्ता आने की बात हुई थी वह 3 आने पैसे ले गया और फिर नहीं आया। उससे तो मैं खूब चिढ़ गया था और था भी वह बड़ा बुरा आदमी। देखो ना कितनी तकलीफ दी। बड़ा बाजार का अन्नकूट महोत्सव। ठाकुर ने कुछ देर विश्राम किया। इधर मारवाड़ी भक्त छत पर गाने बजाने लगे। आज श्री मयूर मुकुटधारी का महोत्सव है। भोग का सब आयोजन हो गया। देव दर्शन करने के लिए लोग ठाकुर को बुला ले गए। श्री मयूर मुकुटधारी का दर्शन कर श्री रामकृष्ण ने निर्माल्य धारण किया। विग्रह के दर्शन कर श्री रामकृष्ण भावमुग्ध हो रहे हैं। हाथ जोड़कर कह रहे हैं, प्राण हो हे कृष्ण मेरे जीवन हो। प्राण हो में हे कृष्ण मेरे जीवन हो। जय गोविंद गोविंद वासुदेव सच्चिदानंद। हे कृष्ण ज्ञान कृष्ण मन कृष्ण प्राण कृष्ण आत्मा कृष्ण देह कृष्ण जाति कृष्ण कुल कृष्ण प्राण हो हे कृष्ण मेरे जीवन हो। ये बातें कहते हुए ठाकुर खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। श्रीयुत राम चटर्जी श्री रामकृष्ण को पकड़े रहे। बड़ी देर बाद समाधि छूटी। इधर मारवाड़ी भक्त श्री मयूर मुकुटधारी विग्रह को बाहर ले जाने के लिए आए। भोग का बंदोबस्त बाहर ही हुआ था। अब श्री रामकृष्ण की समाधि अवस्था नहीं है। मारवाड़ी भक्त बड़े आनंद से सिंहासन के विग्रह को बाहर लिए जा रहे। श्री रामकृष्ण भी साथ साथ जा रहे। भोग लगाया जा चुका है। भोग के समय मारवाड़ी भक्तों ने कपड़ों की आड़ की थी। भोग के पश्चात आरती और गाने होने लगे। श्री रामकृष्ण विग्रह को चामर व्यंजन कर रहे हैं। मारवाड़ियों ने श्री रामकृष्ण से भोजन करने का अनुरोध किया। श्री रामकृष्ण बैठे। भक्तों ने भी प्रसाद पाया। ठाकुर चलने के लिए विदा होने लगे। शाम हो गई और रास्ते में भीड़ भी बहुत है। श्री रामकृष्ण ने कहा, हम लोग गाड़ी से तब तक के लिए उतर पड़े। गाड़ी पीछे से घूमकर आए तब चढ़े। रास्ते से जाते समय श्री रामकृष्ण ने देखा पान वाला एक बहुत छोटी सी दुकान में बैठा हुआ। जिसे देखकर मालूम हुआ कि दुकान क्या है, बिल है। उस दुकान में बिना खूब सिर झुकाए कोई घुस नहीं सकता था। श्री रामकृष्ण कह रहे, कितना कष्ट है इतने ही के भीतर बद्ध होकर रहना। संसारियों का स्वभाव भी कैसा है, इसी में उन्हें आनंद मिलता है। गाड़ी लौटकर पास आई। ठाकुर फिर गाड़ी पर बैठे। भीतर श्री रामकृष्ण के साथ बाबूराम, मास्टर राम चटर्जी और छत पर छोटे गोपाल बैठे हुए हैं। एक भिखारी ने गोद में बच्चा लिए हुए गाड़ी के सामने आकर भीख मांगी। ठाकुर ने देखकर मास्टर से कहा, क्यों जी, पैसा है? गोपाल ने पैसा दे दिया। बड़ा बाजार से गाड़ी जा रही है। दिवाली की बड़ी धूम है। अंधेरी रात दीपों से जगमगा रही है। बड़ा बाजार की गली से होकर गाड़ी चितपुर रोड पर आई। वहां भी दिए जगमगा रहे हैं और चींटियों की तरह आदमियों की पांच चल रही है। आदमी दुकानों की सजावट पर मुग्ध हो रहे हैं। दुकानदार अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए गुलाब पाश हाथ में लिए लोगों पर गुलाब छिड़क रहे हैं। गाड़ी एक इत्र वाले की दुकान के सामने आई। ठाकुर 5 वर्ष के बालक की तरह तस्वीर और रोशनी देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं और चारों ओर कोलाहल हो रहा है। ठाकुर उच्च स्वर से कह रहे हैं, और भी बढ़कर देखो, और भी बढ़कर। यह कहकर हंस रहे हैं। बड़े जोरों से हंसकर बाबूराम से कह रहे हैं, अरे बढ़ता क्यों नहीं, तू कर क्या रहा है? भक्तगण हंसने लगे। उन्होंने समझा ठाकुर कह रहे कि ईश्वर की ओर बढ़ जा, अपनी वर्तमान अवस्था से संतुष्ट होकर न रहना। ब्रह्मचारी ने लकड़हारे से कहा था, बढ़ जाओ। बढ़ते हुए उसने क्रमशः चंदन का वन, चांदी का खान, सोने की खान, हीरा मणि आदि देखा था। इसलिए ठाकुर बार बार कहते हैं, बढ़ जाओ बढ़ जाओ। गाड़ी चलने लगी। ठाकुर ने मास्टर की खरीदी हुई धोतियां देखी। 2 धोतियां कोरी थी और 2 धुली हुई थी। ठाकुर ने सिर्फ 8 हाथ की कोरी धोतियां लाने के लिए कहा था, जो नहाने के समय पहनी जाती है। ठाकुर ने ऐसी ही धोतियां खरीदने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, ये कोरी धोतियां दोनों दे जाओ और दूसरी धोती इस समय लेते जाओ, अपने पास रख लेना, चाहे एक दे देना। मास्टर कहते हैं, जी एक धोती लौटा दे ले जाऊंगा। ठाकुर कहते, नहीं तो अभी रहने दो, दोनों ही साथ ले जाना। मास्टर कहते, जो आज्ञा। ठाकुर कहते, फिर जब आवश्यकता होगी तब ले आना। देखो ना, कल वेणीपाल रामलाल के लिए गाड़ी में खाना देने के लिए आया था। मैंने कहा, मेरे साथ कोई चीज ना देना, मुझसे संचय करने की शक्ति नहीं है। मास्टर कहते, जी हाँ, इसमें और क्या है, ये दोनों सादी धोतियां लौटा ले जाऊंगा। ठाकुर स्नेह से कहते, मेरे मन में किसी तरह से कुछ पैदा हो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। यह तो अपनी बात है, जब आवश्यकता होगी कहूंगा। मास्टर कहते, विनय पूर्वक, जो आज्ञा।
गाड़ी एक दुकान के सामने आ गई। वहां चिलमें बिक रही थी। ठाकुर ने राम चटर्जी से कहा, राम, एक पैसे की चिलम मोल ना ले लोगे? ठाकुर एक भक्त की बात कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा, मैंने उससे कहा कल बड़ा बाजार जाऊंगा, तू भी चलना। परंतु सुना तुमने उसने क्या कहा? कहा ट्राम के 4 पैसे लगेंगे, कौन जाए? कल बेड़ीपाल के बगीचे में गया था, वहां फिर आचार्यगिरी भी की। किसी ने ना कहा न सुना, आप ही आप गाने लगा, जिससे आदमी समझे मैं ब्रह्म समाज वालों का ही एक आदमी हूँ। मास्टर से कहते, क्यों जी, ये भला क्या है? कहता है एक आना खर्च हो जाएगा। फिर मारवाड़ी भक्तों के अन्नकूट की बात होने लगी। ठाकुर भक्तों से कहते हैं, यहाँ जो कुछ तुमने देखा वही बात वृंदावन में भी है। राखाल आदि वृंदावन में यही सब देख रहे होंगे, परंतु वहाँ अन्नकूट और बढ़कर होता है, आदमी भी बहुत है, गोवर्धन पर्वत है, यही विचित्रता है। परंतु मारवाड़ियों में कैसी भक्ति है देखी, यथार्थी इनमें हिंदू भाव है, यही सनातन धर्म है। श्री ठाकुर जी को ले जाते समय देखा तुमने, उन्हें कैसा आनंद हो रहा था। आनंद यह सोचकर कि हम भगवान का सिंहासन उठाए लिए जा रहे हैं। हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है। आजकल जो सब संप्रदाय देख रहे हैं, ये सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिट जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, आधुनिक जो सब भक्त है उनके भी चरणों में प्रणाम है। हिंदू धर्म पहले से है और सदा रहेगा भी। मास्टर घर जाएंगे। वे श्री राम कृष्ण की चरण वंदना करके शोभा बाजार के पास उतर गए। श्री रामकृष्ण आनंद मनाते हुए गाड़ी पर जा रहे हैं। प्रणाम सभी को। आज हम यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।